उसका विषय, उसका नाम हमने दिया है ग्रह गणना और गणित। और यही समझने की कोशिश होगी कि क्या ज्योतिष सचमुच में विज्ञान है, जिसके बारे में हम सुबह से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इस सत्र का संचालन सुप्रिया कंडवाल करेंगी और उनके साथ मंच पर मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी को और प्रोफेसर यशवीर सिंह जी को कि आप मंच पर आएं और चर्चा के इस क्रम में जो लगातार एक चर्चा की ज्ञान की अविरल धारा बह रही है उसे हम आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी, प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, आप दोनों मंच की ओर अग्रसर हैं और मेरी सहयोगी सुप्रिया कंडवाल इस सत्र को संचालित करेंगी। प्रणाम परमानंद जी, प्रणाम यशवीर जी। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रह और उसके गणित के बारे में। तो सबसे पहले एक सवाल जो आजकल सबके मन में रहता है शादी को लेकर, शादी की जो आजकल युवाओं के मन में उसको लेकर जो संशय पैदा हो रहे हैं, धर्मशास्त्र और ज्योतिष उसके बारे में क्या कहता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो यशवीर जी, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि धर्मशास्त्र विवाह में जो अब लोगों की रुचि कम होती जा रही है या इसको लेकर जो संशय पैदा हो रहे हैं, धर्मशास्त्र इसको कैसे देखता है? अमर उजाला परिवार के लिए इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो अभी ये प्रश्न है, अभी मैं कहूँगा कि जो सिन्हा जी बोल रहे थे उसी का ये प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले जो संस्कारों की बात होती है तो मैं मानता हूँ कि गर्भाधान से लेकर के और जब तक विवाह संस्कार होता है उससे पहले लगभग 12 संस्कार हमारे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। उन संस्कारों में जो भी बच्चे के मानसिकता को, क्योंकि बच्चा जहाँ भी आप देखते हैं कि जिस भाषा में पलता है वही भाषा बोलता है, जिस जीवन प्रवृत्ति में वो रह करके भोजन आदि की व्यवस्था जहाँ पर है, हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन को भारतीय संस्कृति में जो अपनाया गया है, कई जगह ऐसी संस्कृति है जहाँ वो उसको नहीं अपनाते हैं, उसको ये पता नहीं है कि मैं किस भोजन को कब करने से पाप है, किसको उसका पुण्य है। उसी तरीके से हमारे संस्कारों के बारे में अब जो समाज में आज शेखावत जी कह रहे थे कि हमारी लाखों पुस्तकों का जो क्षय हुआ उससे हमें पढ़ने को कम मिला। और आज क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ से और जोड़ूंगा जिससे समाज थोड़ा दूसरी चीज़ों को भी लेके जाए। ये शरीर जो जी रहा है, जो हम काम कर रहे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के आधार पर, सबसे पहले मन सामने आता है। मैं आपकी बात को कहूंगा कि आज का जो युवा है वो मन की बात कर रहा है। वीर विक्रमादित्य से जब पूछा किसी ने प्रश्न तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जाकर के कहीं योग साधना में जाकर गुरुजनों के पास जाकर के पूछा तो किसी ने कहा कि मैं अपनी मनोकामना की इच्छा के लिए ये कर रहा हूं। तो मन में तो दोनों चीजें आती हैं, संकल्प भी और विकल्प भी। तो आज का युवा मन पर चला गया, क्योंकि वो जो संस्कार की प्रवृत्ति है और जन्म जन्मांतर के जो कर्म है हमारे, जिससे हमारे जो भोग और जो उसका फल जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर जो अभी कह रहे थे सिन्हा जी के बच्चा कब कैसे किस संस्कार के रूप में जो पैदा होने वाला है, हम केवल मात्र एक तो प्रामाणिकता से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि मैं 100% कह सकता हूं। वास्तव में जिसने अनुभव किया है, जिसने हजारों लाखों पत्रिका देखी है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो कह सकता है। लेकिन बड़े खेद की बात है, ये प्रश्न उठ भी इसलिए रहा है कि हम में से कुछ अप्रामाणिक बात और मन के बाद बुद्धि को छोड़ दिया, चित्त को छोड़ दिया, जिसमें संस्कार है, सीधे अहंकार पे पहुंच जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं सो ठीक है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहूंगा बिना संस्कार के आज भी आप जो गुरुजन बैठे हैं, मैं धर्मशास्त्र की तरफ से जो व्यवस्था हमारे यहाँ आचार व्यवहार और प्रायश्चित की होती है, हम ये भी एक बात कहेंगे हम सबसे कि केवल मात्र हम थोड़ा बहुत जन्मपत्री देखना सीख लें, यानी कि कोई आज की तारीख में मैं बहुत ही प्रामाणिक बातें वैसी बोलता हूं जो व्यवहार में है।
आज मेरी दिल्ली में 90% नॉन ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। मैंने गाड़ी खरीद ली तो मैं गाड़ी चला लूंगा। ड्राइविंग आती है नहीं आती है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने भाई बहनों को ये जरूर, क्योंकि मैं भी उसी पंक्ति का व्यक्ति हूं जो आप सब लोग बैठे हैं। जब तक हमें, जो आप कह रहे हो, जो भाई साहब ने कहा है, हमें यह पता नहीं है कि हमें प्रायश्चित के रूप में, हमें आचार के रूप में क्या करना है। जब हमें अपने बच्चों को संस्कार देने का, उनको जो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें उनको पान क्या करना है, उनको व्रत क्या करना है, जब हम ये सारे संस्कार नहीं देंगे तो आज की जो परिस्थिति है उसके भिन्न होने के कारण ही ये अवस्थाएं आज पैदा हो रही हैं। कि क्या है, एक तो जो भाई साहब थोड़ा सा परिपक्व टीवी पे बोलते हुए हो गए हैं, सिन्हा साहब, मैं उनकी बातों में ज़्यादातर में मेरा समर्थन है। फिर भी मेरी बात किसी को भाई कड़वी लगे अन्यथा नहीं समझना। हम क्या कर रहे हैं कि मेरे शास्त्रों में तो कहा गया है कि पिता बनने का या माता बनने का अधिकार किसको होता है। हमारे शास्त्रों में वो भी लिखा है, सब पिता नहीं बन सकते। मतलब पिता का मतलब क्या, पिता के अधिकार कर्तव्य क्या है। मैं आज विनोद जी बैठे हैं, जयदीप जी बैठे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर करूंगा कि इस तरह के जो कंक्लेव आप कर रहे हैं ये समाज के प्रचार के लिए, विश्व में ज्योतिष और संस्कृत के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। पर एक मेरा निवेदन है, इनमें एकेडमिशियंस को लेकर के कार्यशाला भी आप कराएं। कार्यशाला में सबको बुलाएं, जिनके जो प्रश्न होंगे उनको हम व्यवस्था देंगे शास्त्र के आधार पर। आप किसी ने कोई भी प्रश्न किया, हम शास्त्र निकाल करके आपको देंगे कि भाई इसका उत्तर शास्त्रों में, वेदों में ये है। थोड़ा सा मैं मानता हूं सब लोग या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम लाल बहादुर से हैं, बहुत 90% लोग हैं, सब जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे पढ़ करके भी आए हैं। लेकिन आज शेखावत जी ने भी कहा कि क्या करते हैं कि पढ़े और अपने काम में लग गए। उससे क्या हो रहा है, जो अपरिपक्वता है उसका दोष जो है वो इस ज्योतिष समाज पर आ रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि ज्योतिष समाज में तुम भी हो, तुम अगली पीढ़ी हो, तुम अपनी पहली पीढ़ी को, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अगली पीढ़ी को दोषी क्यों ठहरा रहे हो। यदि कहीं जरूरत है, मैं मानता हूं कि ये करने में समर्थ है अमर उजाला परिवार। ये इन चीजों को जब कराएगा, जब हम संस्कारों के बारे में बताएंगे। और अब बात जो विवाह की है, विवाह में जो ग्रह गणना की बात है ज्योतिष की, आपको एक बात बताएं, जो पंचांग बनता है, पंचांग में ग्रह गणना का काम करता है ज्योतिष। बिल्कुल। और उसमें जब ये ग्रह गणना कर लेते हैं तो उसमें उचित अनुचित क्या है उसका व्यवस्था देता है धर्मशास्त्र। बिल्कुल। मानव जीवन में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, वो कार्य करता है धर्मशास्त्र। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैंने जो आज समझा इतने उत्तम कार्यक्रम में, एक ही समझा कि इस चीज को सुधार करके इसको और, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे सोना तपता जाता है और निखर जाता है, और निखारने की जरूरत है। संस्कारों में एक बात का जरूर है, आज भी हम लोग जब जन्मपत्री लेके जाते हैं किसी के पास, आचार्य जी के पास जाएं, आचार्य जी के पास जाएं, उससे पहले हमें अपने उस घर को देखते हैं। कहते हैं ना भाई, उस परिवार को देखो, परिवार कैसा है। तो हमारे जो धर्म के लक्षण हैं, यदि किसी परिवार में उग्रता है, वहां पर यह भी है, देखो आप अन्यथा मत समझना बेटा बेटी हो, हमारे यहां तो धर्मशास्त्र में कौन कौन लड़का या लड़की शादी के योग्य हैं या नहीं है, किन में क्या चपलता, क्या कुटिलता कैसे भरी होगी, वो ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। लेकिन हमारे यहाँ उसमें आचार के बाद जो प्रायश्चित की बात है, उन सब चीजों में व्यवहारिक पक्ष, आज आपको मैं बताऊं, मेरी कल बहुत बड़े एक जगह बैठे थे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बात हो रही थी, मैंने स्त्री अधिकार पे बात करी, क्योंकि हमारे यहाँ सर जो व्यवहार पक्ष है वो सारा लॉ है, एंशियंट लॉ है। तो जब मैंने कही, हमने कहा कि हमारे दाएं भाग में और उससे पूर्व स्मृतियों में और उससे पूर्व जो हमारे धर्म सूत्र ग्रंथ हैं उनमें ये व्यवस्था दी है। आज आधुनिक काल में जो स्त्रियों को, ये तो शुक्र मनाओ कि अभी 10 साल में बहुत कुछ हुआ है बेटा, नहीं तो स्त्रियों को जीने का अधिकार कहाँ था।
हम कम से कम सुप्रीम कोर्ट को 500 लेटर, हमारी तरफ से जो हमारी एक संस्था है लवकुश महातीर्थ के नाम से, हम 500 लेटर लिख करके हमने सरकार को कहा पिछले 10 साल में कि जी जब तक अधिकार, जीने का ही अधिकार नहीं है, पिता के यहां से चलेगी तो पिता की बुरी बनेगी जब कुछ मांगेगी, वहां चलेगी तो ससुर की बुरी मांग। मेरा कहने का मतलब, हमें जो हमारा लॉबी है, जो हमारा प्राचीन जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जो सभ्यता है, जब तक हम उसको नहीं अपनाएंगे, ये देखो आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये 1 मिनट में मिट सकती है। क्या आपके दिमाग में आई चीजें मिट सकती हैं? जैसा कह रहे थे, अभी बात हो रही थी कि जब मैं चला जाऊंगा इस संसार को छोड़ करके, तो मेरे जो मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं वो सब यह नहीं। हमारे यहां कर्म का फल, जो अभी कई बार वेदों में कहा गया है कि साक्षात कुछ बातों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जो भोग रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, ये हमारे पुराने कर्म हैं। हम जो यहाँ उपस्थित हैं, जो आचार्य जन, जिनको जो ये योग्यता प्राप्त है, कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल है। और विवाह में भी वही स्थिति है। प्रत्येक 8 प्रकार के विवाह, ब्राह्म दैव तथैवार्ष, प्राजापत्य तथा सुर, गांधर्वो राक्षसश्चैव, पैशाचाष्टमोधमा। एक बार हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी फिजी से, वहाँ एक हिंदी विश्वविद्यालय की बात चल रही थी, तो तब उन्होंने ने पूछा कि ये जो पैशाच और अधम की बात है, ये ऐसा कैसा है, इसमें इसका विवरण क्यों आता है? इस संसार में चाहे कोई भी युग है, उस युग में प्रत्येक तरह के लोग रहते आए, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, जो आज ये ज़्यादा तलाक, ज़्यादा दिन तक, आज क्या हो रहा है, व्यक्ति ना गुण को नहीं देख रहा है। गुण का मतलब व्यक्ति के अंदर जो समाहित गुण है। आज व्यक्ति क्या देख रहा है, उसकी धन संपदा देख ली, सकल सूरत देख ली, बस काम खत्म हो गया। इसलिए पहले वेट एंड वॉच करें। गाँव में ढूंढते थे, 50 लोगों से पूछते थे कि कैसे कैसे भाई, कैसे आदमी हैं। नुक भाई बहुत है, सहनशील है, बड़े दयालु भी हैं, सबका सहयोग भी करते हैं। जब धर्म के कुछ लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम, मतलब यार कोई चोरी चकारी भी नहीं करते हैं, हिंसा मारपीट भी नहीं करते, ऐसा करते करते जब उनको पता पड़ जाता है कि ये जो धर्म है, क्योंकि हमारे लिखा है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। सबसे बड़ी बात है, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब जो धर्म के आधार पर चलने वाला परिवार है, उसकी रक्षा ईश्वर करेगा। तो ऐसे घर से विवाह संस्कार करना, और उसके बाद जो गुण की बात है, देखो मैं भी कुछ चीजें उससे परे चली जाती है। गुण का आधार कुंडली मिलान, और उनका आधार जो है वो हमारे आचार्य जी का है। तो हम ये कहेंगे कि कर्म, और वो भी 3 चीजें हैं, धर्म, सत्य और कर्तव्य। इन तीनों पर आदमी को अडिग रहते हुए कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, सबसे निकल जाएगा। कैसा भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, सबसे निकल जाएगा। ईश्वर में आस्था रखते हुए इन सब चीजों में रहे, क्योंकि हमारे ही कर्म में जो घूम फिर करके हमारे दोष जो पुराने हैं वो सामने आते हैं। तो इसलिए इनकी, अब आप कहने लगेंगे रामचंद्र जी की शादी हुई, भाई भगवान है, फिर भी किस लिए? मैं इसको दूसरा रूप देता हूं। आचार्य जन हो सकता है मेरे से सहमत हो, जितने भी कष्ट आते हैं ये हमें सुधारने के लिए और हमारी तपस्या करके हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसलिए कष्ट से और इन चीजों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो 50%। आज क्या धैर्य नहीं है? पहले गांव में शादी होती थी बेटा, क्या है कि चाहे उन दोनों में विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से परिवारों से बंधे होते थे। आज बंधन मुक्त समाज हो चुका है, स्वतंत्र, स्वच्छंद, और मैं तो उसके बाद में कहूंगा उच्छृंखल। स्वच्छंद होने के बाद जब ज्ञान ना हो तो उसे उच्छृंखलता कहते हैं। कौन क्या करेगा? उससे बचने के लिए अपने सही कर्म और सही संस्कारों पे जाना होगा, तभी समाज में विवाह है या समस्त चीजें हैं वो विधिवत आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल यशीर जी, आपने बहुत खूबसूरती से धर्मशास्त्र के हिसाब से तो हमें समझा दिया है। बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र इसको कैसे देखता है, विवाह को? सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जन सामाजिक प्रश्न है। बधाई देता हूँ अमर उजाला के समस्त परिवार को, और इस सभागार में बैठे हुए मेरे समक्ष आदरणीय ज्योतिर्विद प्रोफेसर पवन सिन्हा जी और उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं ज्योतिषियों तथा प्रिय शिष्य।
ये अत्यंत ज्वलंत विषय है। विवाह खराब हो रहे हैं, गृहस्थ खराब हो रहे हैं, लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत कहाँ जा रहा है। अगर मैं ज्योतिष की बात से, भाई यशवीर जी ने कहा दुखे सती पापम क्षीयते, जब कष्ट आता तो पाप घट रहा है, सुखे सती सती पुण्यम क्षीयते, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन विवाह कब करे ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। विवाह कैसे करे इसके लिए कर्मकांड शास्त्र बताता है। विवाह क्यों करे इसके लिए भाई यशवीर जी ने बताया। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इन तीनों विभागों के साथ आगे चलता है। आइए मैं ज्योतिष के तत्वों को जानते हुए विवाह के बारे में कहा। आचार्य रामदेवज्ञ कहते हैं मूर चिंतामणि में, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लगन अवशेन तस्या तस्माद् विवाहास्मय परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नताम उपगत सुशील धर्म। बोले पत्नी किस लिए लाई जाती है? होता होगा पाश्चात्य में भोग के लिए विवाह करते होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह धर्म के लिए किया जाता है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता, त्रिवर्ग के लिए पत्नी होती है, धर्म अर्थ और काम, ये तीन वर्ग है। इन तीन वर्गों में पत्नी पहले धर्म के लिए हुआ करती है, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं धर्म पत्नी। और कैसी हो वो? शुभशील युक्ता, वो उत्तम चरित्र की हो। शीलम शुभम भवति लगन वशेन तस्या, उसका जो अच्छा चरित्र होता है वो लगन पर आधारित होता है। किस लगन की बात करता है आचार्य? विवाह लगन की बात कर रहा है प्रोफेसर साहब। तस्माद विवाहास्मय परिचिन्त्यते ही, वो प्रमाण है। संस्कृत में एक बड़ा तस्माद शब्द जहां जिस श्लोक में आया वो प्रमाण है, वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। तस्माद विवाहास्मय परिचिन्त्यते ही, यहां देखिए ही और लगा दिया भाई साहब, निश्चित रूप से। मतलब प्रमाण भी दे दिया और निश्चित भी कर दिया। उस काल को देखना परम आवश्यक है बेटा, जिस काल में विवाह हो। तस्माद विवाहास्मय परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नताम उपगत सुतशील धर्मा, उस कन्या के चरित्र के लिए, उसकी संतान के लिए, उसकी धार्मिक व्यवस्था के लिए अगर अच्छे लगन में विवाह कर दिया जाए तो गुण मिलान और अन्य बातों पर जो भाई पवन सिन्हा जी कह रहे थे, मैं कहता हूं कि मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा, जीवन जिया है। 32 वर्ष से लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूं। हमने ऐसे देखा है कि अच्छे लगन में अगर विवाह किया है वो अच्छा चला है। अनेक दोषों के बावजूद भी अच्छे लगन में किया गया, अच्छे उत्तम विधि से किए गए संस्कार से विवाह अच्छा चलता है, क्योंकि ये ऋषि प्रमाण वाक्य है। रही बात अगर हम ज्योतिष की कुंडली में देखें कि विवाह किसका खराब होता है, किसका अच्छा चलता है, किसका गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है। भाई पवन जी कह रहे थे शुक्र के बारे में बहुत चर्चा की इन्होंने बच्चे की कुंडली के ग्रह को माता से जोड़ा, चंद्रमा शुक्र से, पिता को मंगल से जोड़ा। कितना बढ़िया बात कही। चंद्रमा जब बालक का जन्म होता है तो उसके लिए बालारिष्ट के लिए कहता है आचार्य, विलग्नात स्तोपी देव मंत्री विनाशा हरिपरिगते शशांके विलोकिते पाप विचरण विभानुनाम मृत्यु मुपेति बालक। चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए और वो चंद्रमा पाप ग्रह से देखा जाए, गुरु लगन में क्यों ना हो, वो गुरु भी नहीं बचा सकता उसको। लेकिन मैंने उसको देखा बचते हुए, बहुत सारी कुंडलियों में देखा छठा चंद्रमा, और उसको पाप ग्रह भी देख रहे हैं फिर भी जीवित है। पवन जी, तो एक इसका अरिष्ट भंग के योग के बारे में बात मिली। कृष्ण पक्षे दिवि जाता शुक्ल पक्षे यदानिशि षष्ठो अष्टमो चंद्रो मातृवत पालयित। उस बच्चे की मां की तरह वो चंद्रमा रक्षा करता है। कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो, वो जो 6, 8, 12 का चंद्रमा है जो उसको बालारिष्ट करता है। बालारिष्ट के बारे में कि सद्य मृत्यु को प्राप्त करता बालक। और मैंने देखा है एक बालक का जन्म हुआ गंगाराम में, उस बालक की दादी मेरे पास आई पूछने, 3 दिन का वो बालक था, और वो पवन जी ज्येष्ठा नक्षत्र में, चंद्रमा छठे में वृश्चिक का, और वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष का, रात का जन्म। मन कहे कि ये बालक नहीं जिएगा, लेकिन हिम्मत ना हो कि कैसे बोल दूं मैं उसके सामने। मैंने 3 बारी उस महिला को पूछा, क्या ये बालक ठीक है? कह रही ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है।
का वो बालक जन्म पार नहीं कर पाया, नक्षत्र से पहले ही, जन्म नक्षत्र आने से पहले उसकी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित था। मानसिक रोग की बात की आचार्य जी ने। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उन्मादी होता है व्यक्ति, मानसिक रोगी होता है। यद्यपि भाई साहब ने चंद्रमा को काट लिया, केवल चंद्रमा से कुछ नहीं, लेकिन शास्त्र कहता राशिष मैत्री शुभदा विवाह। अनेक दोष होने के बाद भी वर वधु के राशि मित्र हो गए, दोनों की राशि आपस में मित्र होगी, उनके स्वामी आपस में मित्र है, तो विवाह विपरीत परिस्थिति में भी चलता है। वे शर्त है विवाह अच्छे संस्कार युक्त हो और अच्छे लगन में शादी की गई हो। जी बताइए। परमानंद जी, इसमें एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है अष्टक वर्ग का, और शादी के लिए अष्टक वर्ग में क्या देखा जाता है? कौन से ग्रहों के नंबर देखे जाते हैं? कौन से प्लेसमेंट के नंबर सबसे ज्यादा आपको देखे थोड़ा, जाते मैं हैं? यहाँ सुप्रिया नाम है जी सुप्रिया जी, यहाँ ठीक कर दूं आपको। अष्टक जी। वर्ग नहीं है, अष्टकूट गुण मिलान है। जी अष्टकूट गुण मिलान के 36 गुण होते हैं। तो उस अष्टकूट को जब हम मिलाते हैं, वो तब मिलाया जाता था जब 8 वर्ष की कन्या का दान किया जाता था, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की। 10 वर्ष के बाद रजस्वला होने के बाद कन्यादान निषिद्ध माना जाता शास्त्र ने। तो इसलिए आपने हमारे इसी भारतवर्ष में देखा होगा कि पहले 8-9 वर्ष की कन्या का दान किया जाता था और 15 वर्ष के बाद उसका गौना होता था। उत्तर प्रदेश में तो बहुत होता था, मैं तो पहाड़ से हूँ, हिमाचल से हूँ, मैंने तो वहाँ देखा नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ प्राय उत्तर प्रदेश में ऐसा अधिक हुआ करता था और भी आसपास के। तो गौना का और कन्यादान का क्या मतलब होता था? क्योंकि शास्त्र के अनुसार कन्यादान करने का जो समय था वो 9 वर्ष 10 वर्ष तक हुआ करता था। तो उस वक्त लड़का लड़की देखते नहीं थे और विवाह के मंडप पर ही सबसे पहले मिलते थे। अब अगर कर्मकांड में घुस गया तो फंस गया, टाइम का समय का अभाव है जी। और कर्मकांड में एक मंत्र आता है, जब कन्या वेदी में आती है तो परस मिक्षण का एक मंत्र आचार्य पढ़ता है। उस मंत्र का अर्थ है, हम हे विधाता हम दोनों को बराबर दृष्टि प्रदान करें। आदरणीय मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया था 2014 में, तो मुझे एक बात बड़ी उनकी याद रहती है अभी भी। उन्होंने कहा था हम पड़ोसी राष्ट्र को आंख नहीं दिखाएंगे और हम पड़ोसी राष्ट्र के सामने आंख नहीं झुकाएंगे, हम समान दृष्टि से देखेंगे। मुझे वो तुरंत वो मंत्र याद आया। कितनी बड़ी बात कह रहा है एक देश का प्रधानमंत्री, हम समदृष्टि रखेंगे। समदृष्टि में मित्रता हुआ करती है, इसलिए आचार्य ने वहाँ मंत्र समदृष्टि का डाला कि कन्या और वर वहीं मिलते थे वेदी पर और उनकी दृष्टि जीवन पर्यंत सम रहती थी, आपस में प्रेम दृष्टि रहती थी। जी परमानंद जी, आपने और यशवीर जी ने हमें बहुत खूबसूरती से विवाह का धर्मशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से इसका मतलब समझाया है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। अमर उजाला के इस मंच पर आपके साथ, हमारे साथ ये जो आपने अपना ज्ञान शेयर किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैं सर। कुछ जी, अंतिम में ज्योतिष की एक बात करके कह देता जी, हूँ, समाप्त करता हूँ। क्या हमारा टाइम पूरा जी, नहीं जी, था? बिल्कुल, 8 बिल्कुल, मिनट है। बिल्कुल। अगर समय है तो कुछ हम ज्योतिष की चर्चा करें। सुबह से मंच देखा, कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ विडंबना भी है। जो भाई पवन जी ने भी दर्द अपना उनका भी झलका। देखिए, शास्त्र को हल्के में मत लीजिए। और एक बात और बताऊं, जो है यहाँ चल रहा था, मुझे उससे बेहद प्रसन्नता है कि ज्योतिषियों का सम्मान हो रहा था। लेकिन टैरो कार्ड कहाँ, किस ज्योतिष की विदा है? टैरो कार्ड वाले टैरो कार्ड के, मैं उन माताओं का, उन बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ज्योतिष का मंच सुप्रिया अलग है, टैरो कार्ड का मंच अलग होना चाहिए। ये ज्योतिष की कौन सी विधा है जहां टैरो कार्ड के बारे में बता दिया? किस शास्त्र में लिखा है मुझे बता दे। यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि मापनोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्र का परित्याग करता है वो इस लोक और परलोक में कभी सुख नहीं पाता। धन कमाना, भाई पवन जी ने कहा धन कमाना, मेरे कितने क्लाइंट है, मेरे 500 क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट, ये बात अलग हुआ करती है। लेकिन शास्त्र प्रमाण कौन रखता है? गीता में 16वें अध्याय को पढ़ना बेटा जाकर के घर में। 23वें श्लोक में कहते हैं भगवान, जो शास्त्र का परित्याग करता है वो इस लोक और परलोक में कभी सुख नहीं पा सकता। अगले श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान मुक्तः कर्म कर्तुम अर्हसि। अर्जुन वो कहिए जो शास्त्र कहता है, अपनी मर्जी नहीं चलती, शास्त्र प्रमाण हुआ करता है। यहाँ शास्त्र होने चाहिए। शास्त्र कंठ में है तो आइए मंच पर, शास्त्र नहीं है तो मत करिए ज्योतिष के मंच को बदनाम। शास्त्र को अच्छा अध्ययन करिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता। आप आइए,
हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, शनि इतवार को हम ज्योतिष पढ़ाते हैं। आपको 1 साल में 2 साल में अच्छा ज्योतिषी बनाएंगे और आप इस मंच को तब आइए, इस मंच पर देखिए आपका विद्वता झलकेगी। मैं फिर भी नम्र निवेदन करता हूं कि ज्योतिष में जो लिखा है वो बहुत गंभीर है, उसको हल्के में मत करिए। 18 ऋषियों का ये तप है, उन 18 ऋषियों का सम्मान करिए। उसके बाद जो वराहमिहिर इत्यादि और हुए हैं, उन्होंने तो गजब का शास्त्र, हमारे 3 स्कंद है बेटा हमारे यहाँ, सिद्धांत, संहिता और होरा, तीनों स्कंदों में ब्राह्मण के ग्रंथ है। लेकिन हम पढ़े तो हम ब्राह्मण के एक ग्रंथ को स्पर्श करते नहीं और ज्योतिष के मंच से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मैं विरोध नहीं करता, अमर उजाला को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन हमें अपने अंदर झांक करके देखना है, हम कहाँ हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, और उस दिशा में आगे बढ़िए। कुंडली ये कहती है कि हम कितना पढ़ेंगे। अगर बृहस्पति अच्छा है निश्चित पढ़ेंगे, क्योंकि आकाश तत्व गुरु है। ये ग्रह हमारे शरीर में भी होते हैं, ये ग्रह हमारे परिवार में भी है। 7 ग्रह मुख्य हैं। मंगल उसमें अग्नि तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, शुक्र जल तत्व है, शनि वायु तत्व। इन 5 तत्वों से शरीर बना। सूर्य इसमें आत्मा है, चंद्रमा इसमें मन है। 7 के 7 ग्रह अपने शरीर में है। जो ग्रह खराब है वो शरीर का अंग खराब हो जाएगा, शरीर में वो परेशानी आ जाएगी। परमानंद जी, हम बस अगर कोशिश, एक बात पूरी और कर दूं, एक ग्रह परिवार में भी है। सूर्य माता है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य खराब है अपने पिता, सूर्य पिता है। अगर सूर्य खराब है अपने पिता की सेवा करिए, आपका सूर्य अच्छा होगा। चंद्रमा खराब है, माँ की सेवा करिए। सूर्य आत्मा के साथ साथ पिता है, चंद्रमा माँ है, मंगल भाई है, बुध मामा है, गुरु पुत्र है, शुक्र पत्नी है, शनि नौकर है। ये हमारे परिवार में भी ग्रह हुआ करते हैं। जिस ग्रह की शांति करनी है उस ग्रह को ठीक कर दिए, वहां संबंध अच्छा रखिए। जी बताए। जी बस यही है कि हम बस इन विधाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला के मंच से ज्योतिष को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, टैरो को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक मुहिम है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस विधा को, चाहे वो टैरो है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो अंक शास्त्र है, हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, हम यूजर्स तक पहुंचाएं। एक वाक्य मेरा इसमें केवल ये है, जो से सब कुछ एक सामान्य भी होगा, कि अमर उजाला को सही दिशा दिखाने वाली भी ये समाज है। बिल्कुल। तो ये उनको सही दिशा देना, उनको बताना कि क्या कार्य, क्योंकि आज उनके पास इतना बड़ा मंच है अमर उजाला के नाम का, कि वो विश्व स्तर पर जाएगा। और यदि हमारी कोई चीज खराब गई तो उसके जिम्मेदार, यदि गए, नाम उनका भी बदनाम होगा। यदि हमारी अधूरी, मेरा कहने का मतलब ये चीजें चली जाती हैं, हमारा इतना मात्र कहना है, किसी पर कोई नहीं, अपनी ज्ञान अनंत है, कोई किसी रूप में कर रहा है। लेकिन जब ज्योतिष की है तो ज्योतिष प्रामाणिक रूप से विश्व का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के चर्चा करे, उसका हमारे पास उदाहरण हो। मैंने वही संक्षेप में जो भी ये कह रहे हैं, जो कार्यशाला है उसमें एकेडमिशियन बुला करके, सर कभी भी हम लोग यूनिवर्सिटी में भी, वहां भी चर्चा करने को तैयार हैं। कोई अपने प्रश्न लिख करके लेकर आए, आपके माध्यम से भेजें, हम उनके लिए भी तैयार हैं। पर यह है कि ये विशुद्ध रूप से आगे बढ़े। बिल्कुल, इसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। यशीर जी, जो आपका सुझाव है, अमर उजाला परिवार इस पर ज़रूर काम करेगा। मेरी एक निवेदन है कि मेरा कोई आपके दिल को दुखाने का नहीं था। जब यह अनाउंसमेंट हो रही थी तो ज्योतिष आचार्य के नाम से पुकारा जा रहा था, इसलिए मेरा को थोड़ा सा ये मन में लगी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अगर किसी को दुख हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए पुनः एक बारी प्रणाम, अमर उजाला का हार्दिक धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।